हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मोटिवेशनल स्टोरीज़ की कड़ी में मैं एक नई स्टोरी आपके समक्ष लाया हूं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और आपके जीवन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बिना देरी किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार एक कंपनी में एक उसके जो ओनर थे अपने स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन की योजना लेकर आए ताकि उनके कर्मचारी के लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल हो। तो उस डॉक्यूमेंट पर हर एक स्टाफ ने साइन कर दिया सिवाय एक स्टाफ के। इस वजह से उस पेंशन योजना को लागू करवाने में दिक्कत हो रही थी। सभी उनके जो स्टाफ थे, कर्मचारी लोग, उनके जो साथ काम करते थे, उनको मनाया, समझाया कि भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तुम साइन दो। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए सही नहीं लगता मुझे ये। फिर ये बात बॉस तक पहुंची तो बॉस ने उनको बुलाया कि भाई आखिर आप क्यों नहीं साइन करते हो, आप साइन करो, नहीं तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। उसने पेन लिया और अपने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे साइन कर दिया। फिर बॉस ने पूछा कि भाई आखिर आप अभी तक साइन क्यों नहीं किए, अभी क्यों कर दिए? तो बोला सर अभी तक मुझे इस प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में, इस पेंशन प्लान के बारे में अभी तक इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया। कहकर वो चला। तो दोस्तों, इस कहानी का जो टाइटल है, टाइटल यही है, फियर मोटिवेशन, भय से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। मतलब ये कि उस बंदे को, उस इंसान को, जो कर्मचारी था, जो साइन नहीं कर रहा था, अगर उसको इस जॉब के खोने का भय नहीं दिया जाता तो वो साइन नहीं करता। इसीलिए कभी कभी भय के डर से या डर के मारे या भय के मारे इंसान अपनी डिसीजन को चेंज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। शेर, बाघ या चीता कभी हिरन का पीछा कर रहा होता है तो हिरन का रफ्तार, हिरन उस समय जो दौड़ती है या दौड़ता है, कितने फास्ट दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो कभी कभी भय, हमारे अंदर जो डर होता है, वो हमें काम करने की प्रेरणा देता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, अभी एग्जाम का टाइम है तो ये भी हो सकता है, एग्जाम के टाइम में बच्चे एग्जाम की डर से या एग्जाम के परिणाम के डर से, रिजल्ट के डर से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं। अगर वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे शुरू से पढ़ रहे होते तो इतनी भय की उसे ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल ये भी है। तो ये जो फियर मोटिवेशन है, उस फियर मोटिवेशन के कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। तो मैं पहले एडवांटेज की बातें कर रहा हूँ। फियर मोटिवेशन से काम जल्दी पूरा हो जाता है और काम जल्दी पूरा होने की वजह से नुकसान कम होता है, लॉसेस कम होते हैं। और तीसरी बात है, काम करने की जो क्षमता है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। ये इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के की दो पहलू होती हैं। उसी प्रकार फियर मोटिवेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। निगेटिव पॉइंट्स में पहला निगेटिव पॉइंट्स यह है कि यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। जब तक प्रेरणा देने वाला व्यक्ति मौजूद है तब तक प्रेरणा कायम रहती है। जैसे ही वह व्यक्ति हट जाता है तो प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी हमने हिरन का जिक्र किया था। जब तक शेर या चीता उसका पीछा कर रहा है तब तक उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जो ही वो उसका पीछा छोड़ दे उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसीलिए यह टेम्पररी होता है। दूसरा, यह तनाव पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। अगर आप फियर मोटिवेशन करते हो तो स्ट्रेस पैदा होती है। और तीसरी इसकी नेगेटिव बातें हैं कि इसमें क्रिएटिविटी का लॉस होता है, रचनात्मकता कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए ही सिर्फ काम करते हैं या उतना ही काम करते हैं जिससे उनकी नौकरी बची रहे, वो व्यक्ति अपनी संस्था के लिए या अपने आप के लिए बहुत नुकसानदेह, बहुत ही गलत साबित होते हैं। उसी प्रकार जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ते हैं या एग्जामिनेशन के टाइम ही पढ़ते हैं, उनसे उसके अच्छे मार्क्स तो आ सकते हैं, बट उनको अच्छी नॉलेज या उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो उनका सीख है, लर्निंग है, वो सीख नहीं सकते। इसीलिए फियर मोटिवेशन टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।